हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यूशन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friends. He asks each of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail one letter, find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed. तो यार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सबसे पहले क्या किया, 4 लोगों को लेटर गए, फिर उन 4 ने और 4 को यानी 4 इंटू फिर 16 को, फिर उन्होंने फिर से 4 लोगों को लेटर भेजा। तो हर बार क्या हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इनिशियली कितने लेटर सेंड किए गए थे, 4, उसके बाद कितने सेंड किए गए थे, 4 इंटू 4 16, उसके बाद 64, और ऐसे होता जाएगा कितने 8 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ ईच लेटर कितना है, 50 पैसे, या फिर आप बोल सकते हैं 50/100 यानी 0.5 रुपीज़ पर लेटर। ठीक है, अब देखिए जीपी में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशियो 16/4 यानी 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। ठीक है, तो टोटल लेटर कितने सेंड किए गए हैं उसके लिए हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, यानी एन इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n-1/r-1 जब r ग्रेटर देन 1 हो। तो S8 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 की पावर 8 -1/4-1 यानी 4/3, यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट में 4 की पावर 8 कितना आता है 65,536। ठीक है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू 65535, 3 से कैंसिल किया इसको 21845 टाइम्स। ठीक है, तो S8 कितना आ गया, इस पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87380। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमें पूछी गई थी, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 लेटर, यानी 87380 इंटू 0.5। ठीक है, अब यहाँ से आपने डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, 5 से कैंसिल किया 10 को 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया इसको कितना आएगा 43690। ओके, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना आया 8 टाइम्स सेंड करने में ₹43,690। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. तो है क्वेश्चन 16, इनिशियल डिपॉजिट कितना है 10,000, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट कितना दिया है 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी 10,000 इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ऐसा ही कितना गया 500 इंटू टी। अब टोटल अमाउंट इन 15th ईयर, देखिए 15th ईयर में पूछ रहे हैं तो इंटरेस्ट तो 1 साल बाद लगना शुरू होगा, तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट अगले साल से लगना शुरू होगा, यानी टोटल 14 टाइम्स लगेगा। ठीक है, तो P प्लस इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स यानी 10,000 प्लस 500 इंटू 3 था, तो ये 500 इंटू 14। ठीक है, इक्वल टू 10,000 प्लस 7,000। देयरफॉर आप बोल सकते हैं टोटल अमाउंट इन 15th ईयर इक्वल टू ₹17,000। नाउ टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, वो पूछ रहे 20 साल बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इस बार आ जाएगा P प्लस इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। क्यों, क्योंकि 20 साल बाद पूछ रहे हो, वो 15th ईयर में पूछ रहे थे, तो इंटरेस्ट हमेशा आपको पता है ईयर के एंड में लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर के इनिशियल में पूछा था तो इसलिए सिर्फ 14 टाइम्स लगा था, यहाँ पे आफ्टर 20 ईयर्स पूछ रहे हैं तो इसलिए 20 बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो P प्लस इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स यानी 10,000 प्लस 500 इंटू 20 यानी 10,000 प्लस 10,000 यानी 20,000। देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स कितना आ गया ₹20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which costs him ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. ठीक है, तो क्वेश्चन 17, देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है इनिशियल ₹15,625, डिप्रिशिएशन कितना है 20% पर ईयर, टाइम कितना है 5 ईयर्स के बाद पूछा है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू आफ्टर फर्स्ट डिप्रिशिएशन कितना होगा 15,625 माइनस, क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है यानी रिड्यूस होगा, 15,625 इंटू 20/100, क्योंकि 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी 15,625 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 20/100 यानी 15,625 इंटू
100 माइनस 20 अपॉन 100 यानी 15625 इंटू 80 अपॉन 100, ठीक है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर 20% से रिड्यूस हो रहा है यानी कितना बन रहा है इनिशियल का 80%, क्योंकि 20% रिड्यूस हो गया, ओके। अब देखिए ये क्या था, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट डिप्रिशिएट, यानी एक साल बाद कितना हो गया 15625 इंटू 80 अपॉन 100। देयरफॉर आप बोल सकते हो वैल्यू आफ्टर फिफ्थ डिप्रिशिएट, यानी जब 5 साल बाद 5 बार हो जाएगा तो 5 बार कितने, जब डिप्रिशिएट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी 15625 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर साल क्या हो रहा है वो 80% हो जा रहा है इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। अब देखिए 80 अपॉन 100 क्या है, आप 20 से डिवाइड करेंगे, 20 इंटू 4 होता है, 20 इंटू 5 होता है, तो ये सभी के सभी 4 अपॉन 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 15625 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 6 इंटू 4, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 की पावर 5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 से ये 5 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। 5 इंटू 4 की पावर 5 यानी 5 इंटू 1024 यानी 5120। देयरफॉर आप बोल सकते हैं वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना आएगा ₹5120। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 more workers dropped out on third day and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. तो हेलो क्वेश्चन 18, देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेट वर्क डन बाय 1 वर्कर पर डे कितना है 1 यूनिट, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, मतलब जो इनिशियल नंबर ऑफ डेज थे जिसमें काम खत्म होना था वो क्या मान लिया हमने x। देयरफॉर आप बोल सकते हैं देखिए टोटल वर्कर्स हमें कितना दिया है 150 दिया है, मतलब फर्स्ट डे में कितने वर्कर्स है 150। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं टोटल वर्कर कितना होगा 150 वर्कर्स एक दिन में कितना काम करेंगे 150 यूनिट, 150 इंटू 1, और टोटल डेज कितना है x, यानी 150 इंटू x, ये हो जाएगा टोटल वर्क जो काम करना है, ठीक है ना। वर्कर्स क्या है फर्स्ट डे में 150 थे, फिर 4 चले गए, उसके बाद 4 चले गए, यानी हर बार 4 रिड्यूस हो रहा है, 150 146 142 ऐसे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। नाउ फाइनली हमको पता है टोटल डेज टू फिनिश द वर्क कि कितना था x प्लस 8, मतलब इनिशियली जितने दिन में काम खत्म होना था उससे 8 दिन और लगे थे, ठीक है। x प्लस 8 डेज में फाइनली वर्क फिनिश हुआ था। अब देखिए वर्क डन पर डे कितना है, टोटल वर्कर्स फर्स्ट डे में 150 थे तो इंटू 1 कर देंगे 150 यूनिट्स, सेकंड डे में कितना वर्क डन हो रहा है 146, थर्ड डे में 142, ठीक है। ये हो रहा है वर्क डन पर डे 150 146 142 ऐसे होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक AP बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म इक्वल टू 150 है, कॉमन डिफरेंस कितना है D 146 माइनस 150 यानी -4, n कितना होगा x प्लस 8, क्यों, क्योंकि टोटल डेज टू फिनिश द वर्क कितना है x प्लस 8, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है AP का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स की क्या रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क, जो फाइनली जो टोटल वर्क करना है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वर्क हमने निकाला था 150x होगा, 150x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 8 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 150 प्लस x प्लस 8 माइनस 1 इंटू -4, ओके। इट इम्प्लाइज 150x इक्वल टू x प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचे 150 प्लस x प्लस 7 इंटू -2, ठीक है। इट इम्प्लाइज 150x इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा बाहर x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट में 150 माइनस 2x माइनस 40, ठीक है। एंड इम्प्लाइज 150x इक्वल टू x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट में बचा 136 माइनस 2x। एंड इम्प्लाइज 150x इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचेगा 136x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1088 माइनस 16x, यानी 150x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 1088। It implies 2x square minus 120x minus 1088 plus 150x equal to 0, यानी 2x square plus 30x minus 1088 equal to 0। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता तो उसे हटा देंगे, इसको स्प्लिट कर लिया, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x प्लस 32, फिर -17 कॉमन लिए x प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 32 इंटू x माइनस 17 इक्वल टू 0।
तो इससे एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, एक्स इक्वल टू 17 और एक्स इक्वल टू -32। -32 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 17, ठीक है। एक्स इक्वल टू 17 आ गया तो एक्स प्लस 8 कितना आएगा, 17 + 8 यानी 25। तो हमें यही निकालना था। देयरफॉर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड कितना आएगा, 25 डेज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर 8 के मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।